अजरा चाहे जैसी भी है, झगड़ालू है, बदतमीज है, लड़ाका है, घटिया है, पर है उसकी रौनक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पीछे की बुराई। बेबी बाजी की आज के एपिसोड कहा में हम मिला मिला देखेंगे कि जमाल जिसने अजरा को कह तो दिया है कि तुम आराम से 2 हफ्ते तक अपने मैके में रहो, हम तुम्हारे बगैर यहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन जमाल का बेटा उमर माँ की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है और इसकी गैर मौजूदगी में काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो गया है, क्योंकि माँ थी तो उसे प्यार किया करती थी, उसके नखरे उठाया करती थी, लेकिन अब तो इसके नखरे उठाने वाला भी कोई नहीं है। बाप भी पूरा दिन घर से गायब रहता है और अब बेचारा फरमाइश करे भी तो किससे करे। ऐसे में जब उमर बाप को खाने की टेबल पर देखता है तो उससे फरमाइश करता है कि उसे पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन जमाल उमर की बात को नज़रअंदाज कर देता है और फुप्पो से बातें करने में मसरूफ रहता है। तो उमर भी गुस्से से जमाल से कहता है कि आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। जिस पर जमाल उमर की इस बदतमीजी पर उसे डांट देता है और बेचारा उमर बाप की डांट खाकर कमरे में चला जाता है। तो जमाल फुप्पो से कहता है कि हर बात पर जिद करने लगा है, खाने पर जिद, स्कूल जाने पर जिद, और फुप्पो को तो एक मौका और हाथ आ जाता है अजरा की बुराई करने का। वो कहती है कि इसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर, जो माँ सिखाएगी बच्चा तो वही करेगा। फिर बड़ी ही चालाकी से पहले अजरा की बुराई करती है कि चाहे अजरा जैसी भी है, झगड़ालू है, बदतमीज़ है, लड़ाका है, घटिया है, लेकिन है इसी के दम से इस घर की रौनक। क्योंकि अब फुप्पो भी यही चाहती है कि अजरा घर वापस आ जाए, क्योंकि अब घर का काम कर करके इसकी तो हालत जवाब दे चुकी है। और दूसरी तरफ जमाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह उमर को नहीं डांटना चाहिए था। और जब जमाल उमर के कमरे में जाता है ताकि उसको मना सके, लेकिन तब तक तो उमर रो रो कर सो चुका होता है। और जमाल जब अपने कमरे में आता है तो वो भी काफी परेशान होता है, क्योंकि वो ये बात समझ जाता है कि उमर माँ के बगैर काफी डिस्टर्ब है। और फरहद भी कमरे में आकर जमाल को इस बात का एहसास दिलाती है कि अजरा भाभी जबान की तेज जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीठ पीछे उनकी बुराई करें। और फिर जमाल को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और जमाल घर पर ही पिज़्ज़ा मंगाकर अपने भाइयों और बेटे के साथ खूब एंजॉय करता है। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि अस्मा अपने बुटीक से इतने सारे ऑर्डर्स जाते हुए देखती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि इन ऑर्डर्स के बारे में तो उसे कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि इतने सारे ऑर्डर्स बिना पेमेंट के कहाँ जा रहे हैं। तो सायरा तो इस तमाम मामले से अनजान बन जाती है और सादिया भी कह देती है कि चूना लगाने वाले भागते नहीं हैं। और सायरा समझ जाती है कि सादिया इस पर तंज कर रही है, तो वो फौरन अस्मा से कहती है कि अगर ये इसी तरह मुझ पर पॉइंट्स मारती रही ना तो काफी बुरा हो जाएगा। लेकिन अब अस्मा वाकई परेशान हो जाती है कि आखिर बुटीक में ये सब क्या हो रहा है, पहले तो कभी इसके बुटीक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि फरहद वासिफ को बड़े मजे से वलीद और समन के बारे में बताती है कि वो दोनों आज किस तरह घर से बहाना बनाकर डेट पर गए थे, जिस पर वासिफ कहता है कि वलीद तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। जिस पर फरहद वासिफ से कहती है कि लाओ अपना मोबाइल मुझे दो, तो मुझे भी पता चले कि इस घर में और कौन छुपा रुस्तम है। और फरहद की ये बात सुनकर वासिफ तो गड़बड़ा ही जाता है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बेबी बाजी में मजीद क्या होने वाला है जानने के लिए रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।